हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज जो है वो हम अपर लिम्स मसल को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये जो है वो हेड एंड नेक के जो है वो मसल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा जो हमारे अपर लिम्स के मसल्स हैं, अब हम जो है वो उसको डिस्कस करने वाले हैं। दैन उसके बाद एब्डोमेन रीजन की, दैन उसके बाद लोअर लिम्स की करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम हमारा जो सबसे पहले जो हमारा आर्म के अंदर हम पढ़ेंगे, एक एंटीरियर साइड होता है और एक पोस्टीरियर साइड होता है। एक फ्रंट वाला साइड होता है, एक पोस्टीरियर वाला साइड होता है। जैसे कि ये हमारा हैंड है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाला एरिया हमारे पास होता है पोस्टीरियर, और ये वाला जो हथेली वाला साइड होता है ये हमारे पास होता है एंटीरियर व्यू। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू को जो है वो देखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंटीरियर के अंदर मसल्स आता है वो आता है बाइसेप ब्रांकाई, सेकंड वन इज़ द कोरेकोब्रैंकियालिस एंड थर्ड वन इज़ द ब्रैंकियालिस। ठीक है, तो तीन मसल्स हमारे पास एंटीरियर में आते हैं आर्म रीजन के अंदर। और जो पोस्टीरियर की हम बात करेंगे उसके अंदर हमारे पास आते हैं ट्राइसेप ब्रांकाई। ठीक है, तो पोस्टीरियर में ट्राइसेप एंड एंटीरियर में बाइसेप। बाइसेप के साथ साथ हमारे पास कौन कौन से आएंगे, कोरेकोब्रैंकियालिस एंड थर्ड वन इज़ द ब्रैंकियालिस। ठीक है, आई होप आपको आर्म के मसल्स जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि किस तरह से जो है वो आर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसके अलावा हम जो है वो इसको 3D डायग्राम से जो है वो देखेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इनके आप लोग नेम्स याद कर लें। ठीक है, जो नेम्स याद करने के बाद जब आप इसको 3D डायग्राम से देखेंगे तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड होने में जो है वो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो अब हमारे पास आती है आर्म के बाद फोर आर्म। ठीक है, हमने एक बात को डिस्कस कर लेना है कि ये जो हमारे पास शोल्डर से लेके जो हमारी कोहनी होती है वहाँ तक का जो एरिया कहलाता है वो हमारे पास कहलाता है आर्म। ठीक है, आर्म वाला एरिया होता है। और जो एल्बो जॉइंट होता है वहाँ से लेके जो हमारा रिस्ट तक का है एरिया, ये हमारे पास कहलाता है फोर आर्म। ठीक है, और जो हमारी रिस्ट से लेके हमारी फिंगर्स या फैलेंजल्स तक जा रहा होता है वो एरिया हमारे पास कहलाता है हैंड। ठीक है, इस चीज़ को आपने देख लेना है। तो अभी हमने जो है वो इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है। जी, तो अब हमारा आ गया फोर आर्म का एरिया। फोर आर्म के एरिया में भी सबसे पहले जो है वो हमारे पास आएंगे एंटीरियर एंड हमारे पास आएगा पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू के अंदर भी हमारे पास किसकी जो है वो अलग से जो है वो क्लासीफाई क्या किया गया है कि एक हमारे पास होता है सुपरफिशियल एंड सेकंड वन हमारे पास थी डीप। ठीक है, सुपरफिशियल और डीप। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज़ सुपरफिशियल एंड व्हाट इज़ डीप। तो सुपरफिशियल वो होता है जो हमारे पास स्किन से जो है वो साथ हो। ठीक है, साथ, और डीप जो है वो हमारी स्किन के काफ़ी अंदर साइड पर हो, तो वो डीप कहलाता है। तो उसके अंदर हमें एंटीरियर को भी देखना है और पोस्टीरियर को भी देखना है। जिस तरह एंटीरियर का सुपरफिशियल है और डीप है, इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर का भी जो है वो सुपरफिशियल और डीप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एंटीरियर व्यू के जो हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स हैं उसको जो है वो हमने देख लेना है। तो सुपरफिशियल मसल्स देखिए, सबसे पहले आपको याद करना होगा। ठीक है, याद करने के बाद आप इसको 3D इमेजिन करिएगा। पहले याद कर लें अच्छे से, एग्जैक्ट याद हो जाए ना, फिर इसके बाद आप 3D देखिएगा। एंटीरियर व्यू है, ये हमारे पास ये हैंड है, ये हमारे पास हैंड है, और ये हमारी जो है वो फोर आर्म का एरिया स्टार्ट है। तो हमारे ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, एंटीरियर व्यू कहलाता है। अब इस एंटीरियर व्यू का काम क्या है, फ्लेक्शन करवाना। ठीक है, इस एंटीरियर व्यू का हम कहते हैं ये फ्लेक्शन करवाएगा। और जो हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है, यानी कि पोस्टीरियर के लिए हमारे पास क्या की चीज़ कहलवाता है, एक्सटेंसर करवाएगा। समझ आ गया कि जो हमारा एंटीरियर साइड होता है वो हमारे पास क्या चीज़ करवाएगा, वो हमारे पास फ्लेक्सर करवाता है। और जो हमारा पोस्टीरियर व्यू है ये हमारे पास क्या चीज़ करवाता है, एक्सटेंसर करवाता है। तो अभी हम एंटीरियर व्यू की बात कर रहे हैं, तो हम एंटीरियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी टर्म की बात करेंगे, फ्लेक्सर की बात करेंगे। ठीक है, फ्लेक्सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, फ्लेक्सर होगा।
ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। तो सारे जितने भी नियम आएंगे आपको यहाँ पर फ्लेक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्सर आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको फ्लेक्सर देखने को मिलेगा। तो एंटीरियर के अंदर जो है मैंने सुपरफिशियल की अगर बात करी तो प्रोनेटर टेरेस और फ्लेक्सर एक साथ आएगा कार्पी रेडियलिस और सेकंड में आएगा कार्पी अल्नारिस। रेडियलिस और अल्नारिस तो आप लोग को पता होगा। रेडियलिस हमारे थंब साइड की जो हमारी बोन होती है उसको हम थंब से थोड़ा ऊपर जो जाती है, दो बोन ना, एक हमारी बोन है, एक हमारे पास है रेडियसिस, ठीक है। तो ये हमारा अगर थंब है तो थंब के साथ ये जो जा रही है ना बोन्स हमारे फोर आर्म के एरिया तक, इस थंब के साइड पर जो ये हमारा फोर आर्म का एरिया ये हमारे पास आती है रेडियस। तो हमारे पास एक तो फ्लेक्शन करवाएगा एंटीरियर व्यू, तो हम टर्म यूज़ करेंगे फ्लेक्शन। कार्पी होगी और उसके साथ क्या आएगा इसका रेडियलिस। हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इसका बोन के थ्रू इसको नेम दिया। इसी तरह से एक अल्नारिस दिया, तो ये हमारी अल्नर बोन यहाँ इस तरफ होगी यहाँ पर, तो ये हमारे पास इस तरह नाम दे दिया। पल्मेरिस लॉन्गस यानी कि ये लॉन्ग होगी। ये अब जब 3D देखोगे ना तो ये अलग से ही आपको लॉन्गस दिखेगी, यानी कि लॉन्ग दिखेगी, ठीक है। अब आ गया हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। एक हमारे पास फ्लेक्शन करवा रहे डिजिटोरम हो गया और एक सुपरफिशियल। अगर सुपरफिशियल की बात करें तो ये हमारे पास आ गई सुपरफिशियलिस, ठीक है। बस आपको एक टर्म याद करनी है डिजिटोरम, ठीक है। तो आई होप आपको ये सुपरफिशियल के मसल्स 5 याद भी हो गए होंगे कि प्रोनेटर टेरिस, एक में आएगा रेडियलिस, एक में कार्पेलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। आप लोगों को 1-2 बार में ही जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा ये, अगर आप अच्छे से इसको याद करोगे। याद करने के बाद जो है वो 3D देखिएगा, वरना 3D देखने का कोई जो है आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन पहले याद करें सारे मसल्स को फिर करिएगा, ठीक है। तो हमने जो है वो सुपरफिशियल देख लिया। अब जो है वो हम देखेंगे डीप। अब डीप के अंदर किसका डीप है, एंटीरियर का है। तो हमारे पास फ्लेक्सर हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 3 हैं डीप के, सिर्फ 3 हैं। और जो सुपरफिशियल थे वो कितने थे, हमारे पास 5 थे। लेकिन डीप के हमारे पास कितने हैं, ओनली 3 हैं। तो एक दोनों तो फ्लेक्सर है क्योंकि ये एंटीरियर है। पॉलिसिस कहते हैं थंब को, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा होगा, थंब तक जा रहा होगा, ठीक है। फोर आर्म से लेकर ये कहाँ तक जा रहा होगा, पूरा थंब तक जा रहा होगा और लॉन्गस होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है थंब तक जा रहा है तो ये लॉन्गस होगा। एक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, एक हमारे पास था यहाँ पर सुपरफिशियल के अंदर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के अंदर। और अगर डीप के अंदर बात करेंगे तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस लिख लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। एक हमारे पास था प्रोनेटर, सुपरफिशियल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये रहा जो है हमने सुपरफिशियल में पढ़ा था प्रोनेटर टेरिस। और यहाँ पर क्या है डीप के अंदर, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रोनेटर टेरिस है, यहाँ पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, यहाँ पर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है क्योंकि यहाँ सुपरफिशियल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिजिटोरम में प्रोफंडस है, ठीक है। और पॉलिसिस लॉन्गस यानी कि ये थंब तक जा रहा होगा, लॉन्ग होगा डीप के अंदर। तो हमारे पास सुपरफिशियल के अंदर 5 है, डीप के अंदर 3 हैं। 5 3 इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू ये वाला पोस्टीरियर व्यू होता है, ठीक है। ये हथेली वाला साइड नहीं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, पोस्टीरियर व्यू। अब इस पोस्टीरियर व्यू के भी हमारे पास सुपरफिशियल है और इसके अंदर डीप है, ठीक है। तो सुपरफिशियल इसके हैं 7, वहाँ कितने थे सुपरफिशियल एंटीरियर के अंदर 5, यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम पोस्टीरियर व्यू की बात करेंगे तो कौन सी टर्म यूज़ करेंगे या किस लिए मसल्स होते हैं, ये एक्सटेंसर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये हमारे पास एक्सटेंसर करवाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास सुपरफिशियल के अंदर आएगा ब्रांकियोरेडियलिस, ठीक है। सबसे पहले आ गया ब्रांकियोरेडियलिस, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स तक हमारे पास किसकी बात हो रही है, एक्सटेंसर, ठीक है। 6 मसल्स जो है वो हमारे पास एक्सटेंसर तक आ रहे हैं, ठीक है। 5 मसल हैं वैसे तो, लेकिन फर्स्ट में हमारे पास क्या था ब्रांकियोरेडियलिस। फिर इसके बाद जो 6 तक मसल हैं 5, यानी कि 1 2 3 4 5 एक्सटेंसर काम करेगा। तो कौन कौन से उसके अंदर एक्सटेंसर, एक कार्पी एंड रेडियलिस एंड दूसरा भी रेडियलिस, एक है लॉन्गस, एक है ब्रेविस। लॉन्गस हमारे पास है लॉन्ग मसल आएगा, ब्रेविस यानी कि शॉर्ट मसल आएगा। तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस यानी कि ये एक्सटेंसर करवा रहे हैं, यानी कि ये कहाँ पर होगा पोस्टीरियर में। कार्पी और रेडियलिस यानी कि रेडियस पर आ रहा होगा और ये लॉन्ग होगा। और ये वाला क्या होगा थर्ड वाला हमारे पास क्या होगा ब्रेविस यानी कि शॉर्ट होगा, ठीक है।
तो इससे ये दो तो आपको याद हो गए होंगे कि दो रेडियलिस हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस सेम है, लेकिन एक लॉन्गस में आ जाएगा, एक ब्रेविस में आ जाएगा। कौन है लॉन्गस भी और ब्रेविस भी? तो वो हमारे पास है रेडियलिस, ठीक है। तो रेडियलिस 2 दफ़ा, और ऊपर भी हमने क्या पढ़ा, ब्रांकियो रेडियलिस, 3 आ गए रेडियलिस के, ठीक है। अब हमारे पास आता है 4th पर एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, ठीक है। तो अल्नारिस के अंदर हमने नहीं टर्म यूज़ करनी, ना लॉन्गस ना ब्रेविस, ठीक है। तो सिर्फ अल्नारिस ही है, सिंपल। तो ये कहाँ पर एंड कर जाएगा? अल्नारिस पर एंड कर जाएगा। ना तो ये शॉर्ट है और ना तो ये लॉन्ग है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखनी है कि एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है, एक एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है, एक एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ये दो हैं। डिजिट यहाँ पर है डिजिटी मिनिमी, यानी कि मिनिमी यानी कि छोटी होगी, एक एक्सटेंसर डिजिटोरम। तो ये दो आप लोग जो है वो इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे ना तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 7th पर हमारे पास बिल्कुल ही सेपरेट मसल है, एनकोनियस। अब इसको कैसे याद करें? तो ANN कोन, CON कोन, एनकोनियस, इस तरह से आप इसको जो है वो याद कर सकते हो। आई होप आपको सुपरफिशियली पोस्टीरियर के व्यू में आपको पूरे 7 मसल अच्छे से याद हो गए होंगे कि पहले ब्रांकियो रेडियलिस 3 दफ़ा आएगा रेडियस, एक लॉन्गस, ब्रेविस और एक रेडियलिस के साथ ब्रांकियो रेडियलिस, ठीक है। और अल्नारिस सिंपल एक ही है। फिर एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम और एनकोनियस सेपरेट मसल 7 है, ठीक है। ये टोटल होगा कितने? 7। अब हमारे पास बात आती है डीप मसल की, ठीक है। तो डीप मसल्स के अंदर हमारे पास आता है सुपिनेटर, ठीक है। सुपिनेटर तो हमने जब एंटीरियर व्यू करा था तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास सबसे पहले ही सुपरफिशियल में क्या थे? प्रोनेटर टेरिस, और डीप के अंदर भी क्या आता है? एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब प्रोनेटर और सुपिनेटर, ये आप लोग को टर्म जो है वो आनी चाहिए कि क्या होता है। तो ये हमारे पास प्रोनेटर, ये सुपिनेटर। प्रोनेटर, ये हथेली वाला साइड को हम कहते हैं प्रोनेटर और इसको हम कहते हैं सुपिनेटर। प्रोनेटर, सुपिनेटर, हथेली वाले साइड को प्रोनेटर एंड देन सुपिनेटर। तो ये हमारे पास जो है टर्म होती है। तो यहाँ पर एक हमारे पास मसल है डीप के अंदर, सुपिनेटर, ठीक है। तो सुपिनेटर मसल्स ये हमारे पास आ गया। यहाँ की जो मसल है ना, इसको आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, एक तो हमारे पास आएगा एब्डक्टर, ठीक है। ये अलग, ये सेपरेट याद हो जाएगा। ये एब्डक्टर है और 3 एक्सटेंसर है, सुपिनेटर, एब्डक्टर, 3 एक्सटेंसर। सुपिनेटर ये तो याद है, ठीक है, क्योंकि ऊपर था प्रोनेटर और यहाँ पर आ गया हमारे पास सुपिनेटर। अब एब्डक्टर, एक्सटेंसर, 3 एक्सटेंसर आ गए। अब जो एब्डक्टर है ना वो पॉलिसिस तक जा रहा होगा, यानी कि थंब तक जा रहा होगा और वो लॉन्ग होगा। एब्डक्टर, पॉलिसिस, लॉन्गस, यानी कि एब्डक्शन करवाएगा, थंब के साइड होगा और लॉन्ग होगा, ठीक है। ये चीज़ याद हो गई। इसके बाद 2 एक्सटेंसर जो हैं वो सेम है, यानी कि 2 एक्सटेंसर हैं, दोनों पॉलिस पर एंड हो गए, एक ब्रेविस का काम करेगा, एक लॉन्गस का काम करेगा, ठीक है। एब्डक्टर जो होगा वो हमेशा लॉन्ग होगा, ठीक है। और एक्सटेंसर, पॉलिसिस, एक ब्रेविस, एक लॉन्ग। डीप की बात कर रही हूँ मैं कि एक्सटेंसर पॉलिसिस होगा, दोनों पॉलिसिस हैं, यानी कि थंब पर एंड करेंगे, एक ब्रेविस एक लॉन्गस, लेकिन एब्डक्टर हमेशा लॉन्ग होगा, ठीक है। अब लास्ट में 5th वन इज़ बिल्कुल सेपरेट है, एक्सटेंसर इंडिसेस, ओके। तो हमारी जो 4 आर्म के थे हमने मसल्स कर लिए हैं, पहले हमने आर्म के करे या 4 आर्म के। अब हमारे पास रहते हैं हैंड के मसल्स, ठीक है। अब हैंड के मसल्स को देखते हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास आता है थिनार मसल, ठीक है, ये हमारे थंब के साइड होता है थिनार मसल। फिर लंब्राइकल आते हैं, फिर उसके पास आता है हाइपोथिनार, ठीक है। तो थिनार मसल्स आप लोग अगर चाहो, अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना तो आप सिर्फ सिंपल थिनार, हाइपोथिनार या लंब्राइकल्स इस तरह याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही जानना है कि वो थिनार के अंदर कौन कौन से मसल्स आते हैं, हाइपोथिनार के अंदर कौन कौन से मसल्स आते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप ईज़िली याद कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से जो है वो ट्रिक्स बताकर याद करवा सकती हूँ उसको, ठीक है। तो जिस तरह हमने 4 आर्म के अच्छे से जो है वो डिस्कस करे हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो नहीं हुए तो आप लोग एक जो है वो रफ पेपर पे इस तरह लिख कर या फिर भी लिख सकते हो। लिखने के बाद उसको पहले याद करो, आपको मिनिमम 10 मिनट्स लगेंगे इसको याद करने में। तो हैंड के मसल्स के अंदर हमारे पास है थिनार,
हाइपोथेनार एंड लम्ब्राइकल्स, ठीक है। तो थेनार मसल्स के अंदर हमारे पास 3 आएंगे, हाइपोथेनार में हमारे पास 4 मसल्स आएंगे। तो थेनार मसल्स में जो हमारे पास 3 आने हैं, देखो थेनार मसल्स कहाँ है, थंब पर। तो थंब पर जो आएंगे वो कौन कौन छोटे छोटे मसल्स होंगे, यानी कि ब्रेविस होंगे, स्मॉल शॉर्ट मसल्स होंगे। तो हम इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे ब्रेविस का, ये ठीक है। एक होगा एबडक्टर, एक करवाएगा फ्लेक्शन। तो यहाँ पर थेनार मसल्स हो, हाइपोथेनार हो, एक्सटेंसर की हम बातें नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्लेक्सर की बात करेंगे जी। तो थेनार के अंदर हमने देखा कि जो है वो ब्रेविस है, यानी कि शॉर्ट है। अब थेनार मसल मैंने कहाँ बताया कि ये थंब पर होगा, तो थंब के लिए हमने पॉलिसिस यूज़ कर लेंगे, तीनों के अंदर हम पॉलिसिस यूज़ कर लेंगे। अब बचा ये वाली बारी। मैंने एक और बात बताई कि हम एक्सटेंसर का यूज़ नहीं करेंगे, तो कन्फ्यूजन तो ख़त्म, एक्सटेंसर नहीं तो फिर फ्लैक्सर। एक आ जाएगा एबडक्टर, एक आ जाएगा फ्लैक्सर, एक आ गया ओपोनियस, ठीक है, ओपोनियस। थेनार मसल्स के अंदर एक करेगा एबडक्टर, एक करवाएगा फ्लैक्शन, और एक हमारे पास होगा ओपोनियस। थेनार मसल्स होते कहाँ हैं, थंब पर, तो पॉलिसिस पॉलिसिस पॉलिसिस। थेनार मसल्स थंब पर हैं, शॉर्ट होंगे तो ब्रेविस ब्रेविस, दो में ब्रेविस लिखेंगे। ओपोनियस पॉलिसिस सिंपल लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी अंडरस्टैंड हो गया। लम्ब्राइकल तो सिंपल है, 1 2 3 4 बस सिंपल। एंड लास्ट हमारे पास है हाइपोथेनार, इसको हमने देखना है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, फिर डिजिटी मिनिमी, फिर दोबारा डिजिटी मिनिमी एंड ब्रेविस, ठीक है। तो डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, ये चीज़ एक दफ़ा हमने लिख दी, डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। फिर ये जो डिजिटी मिनिमी है, यहाँ भी डिजिटी मिनिमी, फिर डिजिटी मिनिमी, और जो हमारा लास्ट बचा था ब्रेविस, उसको हमने यहाँ उठा के रख दिया। तो डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, डिजिटी मिनिमी और डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से थे, मैंने कहा था कि आपको एक्सटेंसर तो आना ही नहीं है। अब ये आप लोग लिख ले लाइन से, लिखने के बाद आप लोग जहन में रखें कि डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, डिजिटी मिनिमी और ब्रेविस, ये चीज़ याद हो गई। अब इसका क्या करें, इसके लिए एक निमोनिक्स बना लें आप लोग, FAOP, फाओ, ठीक है। तो F फॉर एक्सटेंसर तो होने से रहा, F से क्या आएगा हमारे पास, फ्लेक्सर, ठीक है। A से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टर्म एबडक्टर। O से हमारे पास आ गया ओपोनियस। अभी और जब आप थिनार मसल्स को याद कर लोगे, ओपोनियस पॉलिसिस, तो आपको ये भी जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ओपोनियस। और हमारे पास P फॉर पाल्मेरिस, तो पाल्मेरिस भी मैंने मसल्स जो है ये नेम, पाल्मेरिस मसल्स का नेम मैंने बताया था आपको, मैरिस, P फॉर पाल्मेरिस। अब ये पाल्मेरिस ब्रेविस यहाँ पर आया, यानी कि पाल्मेरिस शॉर्ट होगा, कहाँ पर, हाइपोथेनार में। और पाल्मेरिस लॉन्गस हमारे पास कहाँ आया था, 4 आर्म के सुपरफिशियल मसल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पाल्मेरिस लॉन्गस। तो वहाँ पर हमने पाल्मेरिस याद कर लिया होगा। तो फाओ यानी कि FAOP। अब ये आप लोग जहन में रखोगे तो आपको F फॉर फ्लैक्सन, A फॉर एबडक्टर, O फॉर ओपोनियस एंड P फॉर पाल्मेरिस, आपको ये याद हो जाएगा। और डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, डिजिटी मिनिमी और ब्रेविस। अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, सिर्फ हाइपोथेनार पढ़ लेना है, तो आप लोग इसको, इस जो है वो पोर्शन को, वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो कुछ मसल्स हैं जो हमारे हैंड के साथ जो है वो अटैच हैं, जैसे कि हमारे स्कैप्यूला वाले रीजन से कुछ मसल्स हैं जो हमारे हैंड से अटैच हैं, कुछ हमारे वर्ड कॉलम के साथ जो है वो अटैच हैं, कुछ जो है वो हमारे पास पेक्टोरियल रीजन के मसल्स जो है वो हमारे हैंड के साथ अटैच हैं, तो उसको भी हमने डिस्कस करना लाजमी है, ठीक है जी। तो अब जो है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो स्कैप्यूलर रीजन के भी हैं, वर्टिब्रल कॉलम के भी रीजन के हैं, और पेक्टोरियल रीजन के भी हैं, ठीक है जी। अभी 3 रीजन के हमारे पास मसल्स हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये कुछ मसल्स हैं जो आप लोग याद कर लिएगा कि हमने एबडक्टर तो पढ़ लिया, अब एडक्टर भी तो होते हैं ना, एडक्टर वाले मसल्स हैं। अब एडक्टर वाले 2 हैं हमारे पास मसल्स, ठीक है। एडक्टर पॉलिसिस यानी थंब तक जा रहे हैं, एक ट्रांसफर्स होगा, एक ऑब्लिक होगा, सिंपल। अब कुछ ये 2 मसल्स हैं, एक पाल्मर यानी कि जो हमारा हथेली वाला रीजन है वहाँ होंगे, एक डॉर्सल वाला जो हमारा डॉर्सल वाला रीजन है। तो एक पाल्मर इंट्रोशियस एंड डॉर्सल इंट्रोशियस, ये 2 हो गए हमारे पास। अगर हम पाल्मर की बात करें, हथेली पे होंगे सिर्फ 3 ये मसल्स होंगे, और डॉर्सल इंट्रोशियस पे हमारे पास 4 मसल्स होंगे, ये वाले, ठीक है जी। तो बस ये वाले मसल्स हैं। अब स्कैप्यूला वाले रीजन के हम लोग देख लेते हैं। कुछ टाइम लगेगा आप लोग को याद करने में, सिर्फ देंगे, लेकिन आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो स्कैप्यूला रीजन वाले के अंदर हमने देखा कि सुप्रास्पिनेटर,
इंफ्रासुपिनेटर, एक सुप्रा होगा एक इंफ्रा होगा, 5 होंगे इसके भी, वर्टिब्रल कॉलम के भी 5 होंगे, ठीक है। तो हमारे पास सुप्रासुपिनेटर, इंफ्रासुपिनेटर, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, स्कैप्यूला है तो सब स्कैप्यूलैरिस, ओके। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने क्या देखा, ट्रपीजियस, ठीक है, ये जो हमारा बैक नेक का पोर्शन है ना वो, जिसका तो ये हमारा जो है वो क्या कहलाता है, ट्रपीजियस मसल है। एक हमारे पास आ गया लेवेटर स्कैप्यूला, ठीक है। अब हमारे पास है रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, और लास्ट वन हमारा है लेटिस्मस डॉर्सी। तो पेक्टोरियल रीजन के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 मसल्स हैं, पेक्टोरियल्स मेजर, पेक्टोरियल्स माइनर एंड सबक्लेवियस, ओके। तो ये हमारे पास मसल्स हो गए हैं। अब जो है वो हमने सारे मसल्स को रीड आउट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने भी अपने पास अलग से पेज पे ये सारे मसल्स जो है वो लिख लिए होंगे और उनको याद भी कर लिया होगा। अब जो है वो हमने इसको क्या देखना है, इसका 3D देखना है कि किस तरह से ये मसल्स दिखते हैं। पहले आप लोग याद कर लिएगा भाई, ठीक है। अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आने वाले। तो अब हम जो है वो इस मसल से जो है वो डिस्कस करने के वाले हैं कि कहाँ कौन सा मसल जो है वो कहाँ पर है। तो ये जो हमारी ऐप है ये हमारे पास माई मसल्स की ऐप है। इसके अंदर जो है वो 3D जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहीं से जो है इसको डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो अगर आप चाहो। नहीं तो आप यहाँ से भी जो है वो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो इस वीडियो से, ठीक है। तो अपनी जो है वो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास था आर्म का मसल्स। अब आर्म के मसल्स में सबसे पहले जो हमारे पास आने वाली चीज़ थी पोस्टीरियर और एंटीरियर था। अब उसके अंदर जो हमारे पास एंटीरियर व्यू था, एंटीरियर व्यू में हमारे पास क्या चीज़ आती है, बाइसेप। तो बाइसेप मसल्स कहाँ पर है देखते हैं जी। तो यहाँ पर आप लोग को जो दिख रहा है दिस वन इज़ बाइसेप, ठीक है। तो बाइसेप की जो है वो आर्म्स मैंने आप लोग को बताया, बाइसेप मीन्स 2 इसकी जो है वो बाइसेप्स मसल्स होंगे। एक ये हमारे पास शॉर्ट आर्म है, ये हमारे पास लॉन्ग आर्म है। तो बाइसेप ये कम्प्लीटली जो है वो बाइसेप हमारे पास काउंट होता है, ये भी और ये भी। तो ये दोनों हमारे पास कलेक्टिवली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बाइसेप। क्या है ये, बाइसेप। ये पूरा ये हमारे पास बाइसेप मसल्स आ गया, ठीक है जी। तो हम ये डेल्टॉइड मसल्स को अगर हम हाइड करें, ठीक है, और यहाँ से आप लोग इसको देखें थोड़ा सा, दिस वन इज कोरेकोब्रैंकियलिस। ये हमारे पास कौन सा है, कोरेकोब्रैंकियलिस। अभी आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से जो है ये कोरेकोब्रैंकियलिस दिखता है। इसको इस तरह दिखाऊं, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये हमारे पास होता है कोरेकोब्रैंकियलिस, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी। तो ये वाला मसल्स हमारे पास है ब्रैंकियलिस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने आप लोग को बताया था कि ये चीज़ जो आप लोग को दिख रही है ये पूरी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बाइसेप, ठीक है। ये बाइसेप की जो है वो लॉन्ग मसल्स होती है, एक हमारे पास होती है शॉर्ट, ठीक है। और इसकी जो इस साइड पर आपको बैक साइड पे यानी कि जो है वो पोस्टीरियर साइड पे जो दिख रहा है यहाँ पर होगा हमारे पास ट्राइसेप। लेकिन ये जो आप लोग को दिख रहा है ना दिस एरिया, इसको हम कहते हैं ब्रैंकियलिस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ब्रैंकियलिस कहते हैं। अब मैंने आपको कोरेकोब्रैंकियलिस भी दिखा दिया और ब्रैंकियलिस भी दिखा दिया। अब ब्रैंकियलिस कहाँ पर है, इन 2 बाइसेप और ट्राइसेप के दरमियान है। और जो कोरेकोब्रैंकियलिस है वो तो बिल्कुल अलग से ही आप लोग को दिखा था कि बहुत ज़्यादा अंदर जाके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये था कोरेकोब्रैंकियलिस। अब हमने जो है वो इंटीरियर देख लिया है। अब हमारे पास बारी है पोस्टीरियर व्यू को देखने की। इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, टर्न से मुराद कि इसका पोस्टीरियर व्यू के अंदर अगर हम इसको देखें तो ये देखिए ये वाला जो एरिया है दिस वन। तो ट्राइसेप मीन्स क्या है कि ये ट्राई होगा, यानी कि 3 के जो है वो एरियाज़ आप लोग को देखने को मिलेंगे जी। तो यहाँ पर जो है ये आप लोग को ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये हमारे पास ट्राइसेप दिखा जो है वो कहलाता है एरिया। ये पूरा एरिया ट्राइसेप है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास जी। तो हमारे जो आर्म वाला एरिया है, 4 आर्म्स को अभी हमने नहीं डिस्कस किया, सिर्फ आर्म को डिस्कस किया है। तो आर्म को जो है वो अच्छे से हमने देख लिया है। अब बारी है 4 आर्म की। दिस वन इज़ द प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। ये आप लोग को अलग से ही दिख रहा होगा। ये देखिए ये हमारे पास अलग से दिख रहा है आप लोग को। ये हमारे पास आ गया प्रोनेटर टेरिस, अलग से है, एक पतली सी जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी थोड़ी सी। तो ये हमारे पास कहलाता है प्रोनेटर टेरिस मसल,
ये हमारे पास है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, रेडियलिस तक आ रहा है, ये हमारे थंब तक आ रहा है, ठीक है। यानी कि थंब तक मतलब कि हमारी जो रेडियल बोन होती है वो ये हमारे पास रेडियस वाली बोन है, तो ये यहाँ तक आ रहा है। ये हमारे पास अल्नर अलग है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो रेडियस बोन होती है, तो ये उसको टच कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं फ्लेक्सर करवा रहे हैं, यानी कि एंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। ये जो आप लोग को मसल दिख रहा है पाल्मेरिस लॉन्गस, ये बिल्कुल सेपरेट आप लोग को दिख रहा होगा, पाल्मेरिस लॉन्गस मसल्स है। देखिए किस तरह से बिल्कुल सेपरेटली जो है वो दिख रहा है, लॉन्ग है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को अलग से ही जो है वो आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हो इसको। जी तो ये जो आप लोग को मसल्स देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास क्या लगता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। एंटीरियर के अंदर हम अगर सुपरफिशियल की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल आएगा। तो आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरह से बिल्कुल ही अलग ही है, ये बड़ा सा है कुछ, और जो है वो इसका आप लोग शेप देख सकते हो किस तरह से, तो इसको भी हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। जी तो एक जो है वो हमारे पास सुपरफिशियल का मसल्स ये है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही आप लोग को अल्नर साइड पर दिखने को मिलेगा। यानी कि एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर मसल्स है जो हमारे पास कौन सा कहलाता है, रेडियलिस कहलाता है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। एक जो है वो आप लोग को ये जो देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल अल्नर साइड पर है, यहाँ पर अल्ना होती है और यहाँ पर रेडियस बोन होती है थंब के साइड पर, तो थंब की साइड थी तो उसको हम कहते हैं रेडियलिस। अब ये हमारे पास बिल्कुल अल्नर के बिल्कुल कोने में है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ठीक है जी। अब जो है वो हम डीप के मसल्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डीप के अंदर था, ये जो आप लोग को मसल्स जो है वो दिख रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डीप का फर्स्ट मसल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर भी करवाता है और ये पॉलिसिस तक जा रहा है, यानी कि ये पूरा आप लोग को देखने को मिल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये आपके पूरे थंब तक जा रहा है। देखिए पूरा थंब से ये पूरा आपका थंब यहाँ तक जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं पॉलिसिस लॉन्गस, यानी कि पूरा लॉन्ग जा रहा है, तो इसलिए हम इसको डीप का फर्स्ट मसल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, कितना कितना जो है वो बिल्कुल जो है वो अलग से ही जो है वो आप लोग को दिख रहा होगा। सेकेंड वन हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अब उसको देख लेते हैं। जी तो यहाँ पर जो आप लोग को दिखने को मिलेगा, अब हम डीप के मसल देख रहे हैं ना, तो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, दिस वन इज़ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी तो हम तकरीबन जो है वो अपना एंटीरियर साइड डीप और फेशियल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारे पोस्टीरियर व्यू की। अब पोस्टीरियर व्यू के जो हमारा सुपरफिशियल मसल्स है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रांकियोरेडियलिस, दिस वन इज़ द ब्रांकियोरेडियलिस। अब इसको हाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए दिस वन इज़ द ब्रांकियोरेडियलिस। आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट है, जो हमारे पास ब्रांकियालिस था वहाँ से स्टार्ट है, और एंड जो है वो हमारे पास रेडियस जो हमारी बोन है वहाँ तक आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रांकियोरेडियलिस। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जी तो हमारे पास हम पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा जाहिर सी बात है एक्सटर्नल, कार्पी, रेडियलिस और लॉन्गस, ठीक है। तो हमारे पास रेडियलिस के मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास दो होते हैं, एक तो ब्रेविस होता है, एक लॉन्गस होता है। तो ब्रेविस के अंदर जो है वो मैंने आप लोग को बताया था कि शॉर्ट होगा और लॉन्गस में लॉन्ग होगा। तो दिस वन जो आप लोग को दिख रहा है हाइड हुआ, ये हमारे पास कहलाता है लॉन्गस, ठीक है। यानी कि हमारे पास दिस वन एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो कितना जो है वो लॉन्ग जो है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है, कहाँ तक जो है ये जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्गस। अब भी जो है वो हमने देखना है कि जो है वो हमारे पास एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस किधर है। ये जो आप लोग को दिख रहा है ये हमारे पास कहलाता है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, यहाँ पर जो है ये हमारे पास ब्रेविस कहलाता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके मुकाबले में जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो अब जो है वो हमने देखना है सेकंड वन इज़, जी तो ये हमारे पास जो है एंटीरियर साइड था। अब जो है वो हम देख रहे थे पोस्टीरियर पर आ गए थे स्लो, लेकिन अब जो है वो हमें ज़रूरत है कि हम इसको पूरा पोस्टीरियर पर जो है वो राउंड अप कर दें। तो ये देखिए ये दिस वन, ये हमारे पास आ गया इसका पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू के अंदर आप लोग को देखना है हम लोग को देखना है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, दिस वन इज़ द एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। ओके, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस
दिस देख सकते हो आप लोग किस तरह से है एक्सटेंसर कार्पिया अल्नारिस, ये हमारे पास हो गया। अब जो है वो हमारे पास बचे हैं डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम। 2 मसल्स थे ना, अब वो देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसको जो है वो हम हाइड कर देते हैं, दिस वन इज़ द एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, दिस वन एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। ओके, अब जो है वो हमने देखना है एक्सटेंसर डिजिटोरम, दिस वन इज़ एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब ये एक्सटेंसर, अब ये हमारे पास एक्सटेंसर भी करवाएगा और डिजिटोरम यानी कि ये हमारे डिजिट्स तक जा रहा है, जो हमारे हैंड्स के डिजिट्स होते हैं वहाँ तक जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी। दिस वन इज़ एनकोनियस मसल्स, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास है एनकोनियस मसल, ये बिल्कुल ही सिंपल है, एनकोनियस मसल। अब जो है वो हमारे पास सुपरफिशियल के पूरे 7 के 7 मसल्स हमने कर लिए हैं। अब जो है वो हमारे पास डीप के मसल्स को करेंगे। तो डीप के मसल्स बहुत जो है वो सिंपली हम लोग को देखने को मिलेंगे, लाइन से आते हैं हमारे पास। दिस वन इज़ द सुपिनेटर, ठीक है, देख सकते हो ये हमारे पास है सुपिनेटर, इसको हम हाइड कर देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आएगा एब्डक्टर पॉलिस लॉन्गस, दिस वन इज़ द एब्डक्टर पॉलिस लॉन्गस, ठीक है। अब इसको आप लोग देख सकते हो किस तरह से है, एब्डक्टर पॉलिस लॉन्गस। देन उसके बाद आता है हमारे पास, इसको हाइड कर देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आएगा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक है ब्रेविस और एक है लॉन्गस। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास है एक्सटेंसर, देखें आप लोग को, देखो दिख रहा होगा ये एक ये वाला मसल है और एक ये वाला है, दिस वन। तो इसके अंदर ब्रेविस कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस दिस वन, एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस दिस वन, ठीक है। तो हमने ये दोनों पढ़ लिए, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस भी और लॉन्गस भी। अब लास्ट वन एक्सटेंसर इंडिकस, दिस वन इज़ द एक्सटेंसर इंडिकस, ये भी हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारे मसल्स पढ़ाते हुए ये पूरा आप लोग को देखने को मिलता है कि ये सारे जो है वो एम्प्टी हो गया है, क्योंकि हमने ये सारे मसल्स जो है वो क्लियर पढ़ लिए हैं, अच्छे से थ्रू डायग्राम में देखे हैं। आप लोग इसको याद करके अच्छे से देखिएगा, आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जो है वो हमारे पास रहते हैं हमारे हैंड के मसल, थेनार मसल्स, हाइपोथेनार और लम्ब्राइकल, वो देख लेते हैं जी। तो ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ये हमारे पास, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि थेनार मसल्स के अंदर आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा दिस वन थंब के साइड पर। तो थंब के साइड पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो आपको फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस देखने को मिला है। तो ये रहा आप लोगों का हैंड का साइड। अब हैंड के साइड पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास थेनार मसल्स होते हैं एंड हाइपोथेनार्स होते हैं। तो थेनार मसल्स के अंदर जो है वो आप लोगों को 3 मसल्स देखने को मिले थे, एक था फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस लॉन्गस, उसके साथ ही देन उसके पास था एक ओपोनियस, 3 मसल्स थे ना, ठीक है। तो अब हमने जो है वो देखना है, तो इधर आप लोग को जो हाईलाइट हुआ दिख रहा है ना, ये हमारे पास कहलाता है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एंड दिस साइड पे आप लोग को दिखता है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। तो आई होप ये दोनों आपको याद हो गए होंगे। और इतना से ये देखिए, ये आप लोग को जो दिख रहा है ये हमारे पास है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये हमारे पास है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, दिस वन फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। इसको हाइड कर देते हैं। अब जो हमारे पास रह गया है थर्ड एंड लास्ट वन मसल्स, वो हमारे पास है ओपोनियस, दिस वन इज़ द ओपोनियस। अभी हम जो है वो देख लेते हैं, ये हमारे पास है ओपोनियस मसल्स, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास जो थेनार मसल्स थे वो ऑलमोस्ट जो है वो हमने कर लिए हैं, पूरे ही कर लिए, बल्कि 3 ही थे और 3 कर लिए। लम्ब्राइकल देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये देख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास जो है हैंड का एंटीरियर व्यू है, हथेली वाला साइड। अब इसको जो है वो हमने मूव करवा के इसको जो है वो पोस्टीरियर पर लेकर जाना है, दिस वन लम्ब्राइकल्स को देखने के लिए। 1 2 3 4 जो थी हमारे पास, दिस वन। तो ये जो आप लोगों को दिख रही हैं ये हमारे पास जो है वो लम्ब्राइकल किस तरह से होगी, ये हमारे फिंगर है, दिस वन इज़ अ लम्ब्राइकल 1, दिस वन इज़ अ लम्ब्राइकल 2nd, एंड दिस वन इज़ अ लम्ब्राइकल 3rd, एंड दिस वन इज़ अ लम्ब्राइकल 4th, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लम्ब्राइकल्स आती हैं, ये जो आप लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये वाली ये लम्ब्राइकल 2nd है, ठीक है, एंड दिस वन इज़ अ लम्ब्राइकल 3rd, एंड दिस वन इज़ अ लम्ब्राइकल 4th,
ठीक है जी। तो आई होप आपको लम्ब्राइकल्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब जो है वो हमने हैं हाइपोथेनार मसल्स, ठीक है। एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, दिस वन एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, हाइपोथेनार के मसल्स, इसको हाइड कर लेते हैं। देन दिस वन इज़ द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। दिस वन, तो इसको हमने हाइड कर दिया। दिस वन इज़ ओपोनियस डिजिटी मिनिमी, ठीक है, ये हमारे पास ओपोनियस डिजिटी मिनिमी है, इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के ऑलमोस्ट जो है वो हाइपोथेनार मसल्स कवर हो गए हैं। अब जो है वो हमने किसको देखना है, ने थेनार मसल्स देखे, हाइपोथेनार देखे, लम्ब्राइकल्स देख लिए। अब जो है वो हमारी बारी है एडक्टर्स को देखने की। दो थे हमारे पास, एक ट्रांसवर्स था, एक ऑब्लिक था, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉलिसिस तक आ रहे थे, यानी कि हमारे थंब तक आ रहे थे। तो एडक्टर, पॉलिसिस, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, दिस वन इज़ द एडक्टर पॉलिसिस। इसके अंदर सारे काउंट होंगे, यानी कि दो ही थे तो वही हमारे पास काउंट होंगे, ऑब्लिक भी और जो है वो ट्रांसवर्स भी, ठीक है। तो दिस वन, ओके, हाइड कर देते हैं इसको। दिस वन इज़ द पाल्मारिस इंट्रोशियस, ओके, ये देखिए ये हमारे पास है पाल्मारिस इंट्रोशियस, ओके, हाइड कर देते हैं। ये जो आप लोग को दिख रहा है ये हमारे पास है डोर्सल इंट्रोशियस, दिस वन, इसको हाइड कर देते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हो कि कम्प्लीटली जो है वो हमने देख लिए हैं जी। तो हमारे पास जो अपर लिम्स के जो मसल्स थे वो हमने कंप्लीट जो है वो कर लिए हैं। बाकी जो हमारे पास इन रीजन्स के मसल्स थे वो हम इन रीजन्स को जब डिस्कस करेंगे तो हम उसके अंदर जो है वो इसको देख लेंगे 3D डायग्राम से। फ़िलहाल जो है ये हैंड के मसल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी।